लगभग सुबह पौने 7 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो स्वाभाविक है, तबीयत की सूचना होगी तो अस्पताल ही जाएंगे। भाई के बारे में बात करते हुए भर आईं एक भाई की आंखें। प्रतीक यादव के गुजर जाने की बात मीडिया से करते हुए सपा परिवार का हिस्सा और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव का गला रुंध गया। प्रतीक यादव का यूं चले जाना समाजवादी कुनबे में गम का माहौल बना गया। किसी ने सोचा नहीं था कि 38 साल के प्रतीक इतनी जल्दी सबको अलविदा कह देंगे। अब जब यह खबर फैलनी शुरू हुई तो सबसे पहले परिवार वाले ही अपना सारा कामकाज छोड़कर लखनऊ की ओर रवाना हो लिए। यहाँ पहुँचते ही धर्मेंद्र यादव ने नम आंखों से कहा कि उनके बीमार होने की बात तो पता थी, मगर एक झटके में माहौल बदल जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। लगभग सुबह पौने 7 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो स्वाभाविक है, तबीयत की सूचना होगी तो अस्पताल ही जाएंगे। उधर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद घर आया और एक एक कर दर्शन के लिए लोग पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़े। इस दौरान वो अपर्णा यादव को भी सांत्वना देते दिखे। आपको बता दें कि सबसे पहले अखिलेश यादव सीधे केजीएमयू की मॉर्चरी पहुंचे थे, जहां प्रतीक यादव का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। वहां सपा प्रमुख भी भाई प्रतीक यादव को याद कर इमोशनल हो गए थे। लगभग सुबह पौने 7 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो स्वाभाविक है, तबीयत की सूचना होगी तो अस्पताल ही जाएंगे। इधर धर्मेंद्र यादव भी भागे भागे लखनऊ पहुंचे और कैमरे के सामने बात करते हुए उनकी आवाज से झलक गया कि ये घटना परिवार के लिए बड़ा झटका है। लगभग सुबह पौने 7 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो स्वाभाविक है, तबीयत की सूचना होगी तो अस्पताल ही जाएंगे। अब प्रतीक यादव की मौत के पीछे कौन सी वजह है, उन्हें क्या बीमारी थी, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद बिस्रा और हार्ट सुरक्षित रखा गया है। इस बीच अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही हैं, जो लखनऊ के पिपरा घाट पर कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसमें दिल की धड़कन भी रुकी और सांसें भी रुक गई।